नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मंडला दौरा आज है। बलराम जयंती पर किसानों को देंगे सौगात। तो एक खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज मंडला दौरा है। किसानों के खाते में राशि करेंगे अंतरित। किसान कल्याण योजना की दूसरी किस्त जारी होगी। 83 लाख किसानों को होगा लाभ। तो ये खबर अब मध्य प्रदेश के भोपाल से आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज मंडला दौरा है, जहां पर वो 1671 करोड़ की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो आज मंडला दौरा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। बलराम जयंती पर किसानों को देंगे सौगात। 83 लाख किसानों को होगा इसका फायदा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही कहा था कि बलराम जयंती को प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी कड़ी में आज जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मंडला में हो रहा है, जहां पर 1671 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण होगा। तो खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज मंडला दौरा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से सहयोगी दिव्या गोयल हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिव्या, बात की जाए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज मंडला दौरा है, जहां पर वह राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बलराम जयंती के मौके पर किसानों को सौगात देते हुए नजर आएंगे। आखिर क्या कुछ जानकारी है उनके मंडला दौरे को लेकर? जी कपिल, बिल्कुल इस बार बलराम जयंती बड़ी धूमधाम से बनाई जा रही है और इसी अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव आज अपने मंडला दौरे पर रहेंगे और वहां पे जो किसान कल्याण योजना की दूसरी किस्त है वो किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। और बताऊं मैं आपको कि 83 लाख किसानों को इसका फायदा होगा और इसके साथ ही वो कई सारे विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। और क्या कहते हैं, इस कार्यक्रम में जो 83 किसानों को, हितग्राहियों को पैसे किस्त ट्रांसफर की जाएगी, इसके लिए भी काफी तैयारी की गई है। कलेक्टर ने कल इस पूरे आयोजन को लेके जो मुख्यमंत्री का दौरा होना है, इसको लेके काफी तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। कपिल, चलिए दिव्या, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। तो खबर राजधानी भोपाल से है जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज मंडला दौरा है, जहां पर वह राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही 83 लाख किसानों के खाते में 1671 करोड़ रुपए की राशि जो है अंतरित करते हुए नजर आएंगे। सीएम ने पहले ही कहा था कि बलराम जयंती जो है इस बार धूमधाम से मनाई जाएगी। उसी तारतम्य में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मंडला में किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है जहां पर कोलार से निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा। तो खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं जहां पर आज कोलार से निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यात्रा में होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल करेंगे शिरकत। 35 किलोमीटर लंबी होगी तिरंगा यात्रा। विधायक रामेश्वर शर्मा है यात्रा के आयोजक। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित हो ये तिरंगा यात्रा। ये खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं जहां पर आज कोलार से निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यात्रा में होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल करेंगे शिरकत। 35 किलोमीटर लंबी होगी तिरंगा यात्रा। विधायक रामेश्वर शर्मा यात्रा के हैं आयोजक। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है तिरंगा यात्रा। तो खबर भोपाल से है जहां पर कोलार से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसी खबर पर दिव्या गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। दिव्या, बात की जाए विशाल तिरंगा यात्रा जो है इस बार कोलार से निकलेगी और कहीं ना कहीं ये यात्रा जो है ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। तो पिछले जो तिरंगा यात्राएं निकली हैं, हर साल निकलती तिरंगा यात्रा, लेकिन इस बार की तिरंगा यात्रा जो है क्या कुछ खास होने वाली है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से? कपिल, सबसे ज्यादा खास इस तिरंगा यात्रा में यही रहने वाला जो इसका रूट है वो 35 किलोमीटर है और 50,000 से ज्यादा वाहन इसमें शामिल होंगे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया हमने कि कोलार के मदर टेरेसा स्कूल से ये तिरंगा यात्रा शुरू होकर भोपाल के विभिन्न रास्तों से निकलेगी, जिसमें न्यू मार्केट, आपका पॉलिटेक्निक चौराहा, वीआईपी रोड, उसके बाद बैरागढ़ में जाके ये समाप्त होगी। ऐसा ये पूरा एक 35 किलोमीटर का रूट पूरा एक वो सफर तय करेगी।
और ये काफी विशाल रहने वाली है। जैसा कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर की भी इसमें झलक दिखेगी, इससे लोग सराबोर हैं और पूरा जो तिरंगा यात्रा पूरी जगह जगह निकलने वाली है, इसके कारण एक देशभक्ति का भाव लोगों में जगा हुआ है। हर जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है, लेकिन इसमें खास यही बात है कि हजारों लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इसमें शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। कपिल, तो दिव्या, ये जो तिरंगा यात्रा है कोलार से बैरागढ़ तक निकाली जाएगी, जैसा कि आप कह रहे हैं, इसके आयोजक जो है विधायक रामेश्वर शर्मा है, तो क्या ये तिरंगा यात्रा हुजूर विधानसभा तक ही सीमित रहेगी या राजधानी भोपाल में भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों से गुजरती हुई बैरागढ़ पहुंचेगी? जी बिल्कुल कपिल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। शुरू जरूर ये हुजूर विधानसभा से होगी, खत्म उन्हीं की विधानसभा में होगी, लेकिन जब ये निकलेगी तो कई सारी विधानसभाओं को भी टच करेगी। जैसे न्यू मार्केट इलाका है, पॉलिटेक्निक इलाका है, तो ये सारे इलाके अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे में ये सारी विधानसभाओं को कहीं ना कहीं कवर करेगी। एक तरह से भोपाल की सबसे बड़ी विशाल तिरंगा यात्रा है, तो भोपाल के कई सारे कोनों को इसमें कवर किया जाएगा। कोलार का एक हिस्सा, जो शहर का एक हिस्सा है, उससे भोपाल के दूसरे छोर तक की तिरंगा यात्रा जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, एक और अनोखी तिरंगा यात्रा आज निकलने वाली है, जो बोट क्लब पे निकलने वाली है, जिसमें बड़े तालाब में 100 से ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे, नावों पे निकालेंगे और ये एक साहसिक और रोमांच भरा दृश्य होने वाला है। कपिल, और दिव्या, तिरंगा यात्रा की बात हो रही है, हुजूर विधायक जो है रामेश्वर शर्मा इसके आयोजक हैं, क्या बाकी विधायक जैसे कि कृष्णा गौर हो गए या विश्वास सारंग हो गए, क्या ये भी इस तिरंगा यात्रा में शिरकत करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, एक तरह से ये पूरा मतलब बीजेपी का ही कार्यक्रम है। इस तरह से पूरे सारे कहीं ना कहीं सारे विधायक नजर आने वाले, एक मंच पर एक साथ लोगों को देशभक्ति का संदेश देते हुए लगभग सारे ही नेता एक साथ नजर आएंगे। कपिल, चलिए दिव्या, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। तो खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर आज कोलार से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि बैरागढ़ में जो है समापन होगा। और इस पूरे तिरंगा यात्रा की अगुवाई जो है हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा करते हुए नजर आएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस जो तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर भाजपा मनाएगी विभाजन विभीषिका दिवस। परी बाजार में शहीद गेट तक मौन जुलूस, आज शहीदों को किया जाएगा याद। तो खबर भोपाल से है, जहां पर भाजपा मनाएगी विभाजन विभीषिका दिवस। परी बाजार में शहीद गेट तक मौन जुलूस निकाला जाएगा, आज शहीदों को याद किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिव्या गोयल फोन लाइन पर बनी हुई हमारे साथ। दिव्या, बात की जाए, भाजपा आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाने जा रही है। आज जो है देश का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी हुई? कपिल, आज का दिन बहुत काफी जो अगर देखा जाए, जो जब भारत का विभाजन हुआ था उस दौरान लाखों लोगों को ये पीड़ा सहनी पड़ी थी, और उसी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2021 में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की थी। और आज भोपाल में भी इसको लेके कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जो जिला भाजपा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें परी बाजार से एक जुलूस, मौन जुलूस निकाला जाएगा, जो शहीद भवन तक जाएगा। और इसमें कई सारे कार्यकर्ता शामिल होंगे, जैसा कि इसको लेके काफी कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे। और जबलपुर हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी कि ये एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इसे रोका जाए। और हाई कोर्ट ने उस याचिकाकर्ता, जो कांग्रेस के नेता थे, उनको फटकार लगाते हुए ये याचिका वापस कर दी थी। और हाई कोर्ट ने साफ कहा था, ये कोई उत्सव नहीं है, ये शहीदों को याद करने वाला दिन है। विभाजन विभीषिका दिवस है, इसे हम एक दुख के रूप में बनाते हैं, ये कोई उत्सव नहीं है, ये एक दिवस के रूप में बनाते, याद करते हैं कि किस तरह शहीदों ने अपनी शहादत देकर हमारे देश को आजाद कराया था। और उसके बाद भी जो हमें तकलीफ प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, इस देश के 2 टुकड़े हुए थे, विभाजन हुआ था, ये चीज कहीं ना कहीं लोग इस दिन को याद करेंगे।
चलिए दिव्या, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर जो है राजनीतिक सियासी दांवपेच भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता जो है शर्मा करके हैं, जिन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि विभाजन विभीषिका दिवस जो है न मनाया जाए, इस पर रोक लगा दी जाए। भाजपा जो है इसको मनाती है। हालांकि हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी और याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन जो है आज कहीं ना कहीं देश का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, और इसी के चलते जो है बीजेपी इसको जो है शहीदी दिवस के रूप में मनाती है। और देखना होगा कि अब इस पर क्या कुछ सियासी घमासान, क्या कुछ बयानबाजियां तेज होती हुई नजर आएंगी। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश में फिर मानसून की दस्तक। लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर से मानसून ने दस्तक दी है। प्रदेश में एक साथ कई सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा में अति भारी बारिश होगी, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। तो ये खबर भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश में फिर मानसून की दस्तक हो चुकी है। और इसी खबर पर दिव्या गोयल राजधानी भोपाल से फोन लाइन पर हमारे साथ बनी हुई हैं। दिव्या, बात की जाए, यूं तो अगस्त में बारिश की बौछार नहीं हुई थी, लेकिन एक बार फिर से जो है मौसम जो है एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी है मौसम से जुड़ी हुई दिव्या? जी बिल्कुल कपिल, जैसे लगातार हम खबर देते रहे हैं कि मानसून ने अगस्त में एक भारी ब्रेक लिया था। लगभग 12 दिन की ब्रेक के बाद एक बार फिर मानसून एक्टिव हुआ है। जैसा कि पूर्वानुमान मौसम विभाग जता चुका था कि 15 अगस्त के आसपास मानसून फिर सक्रिय हो सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सिस्टम बन रहा है और उसके साथ कई अन्य अलग सिस्टम बन रहे हैं। तो ऐसा देखने में नजर आ रहा है कि आज सुबह से ही भोपाल में बारिश की झड़ी लगी हुई है। प्रदेश के अन्य इलाकों में भी भारी बारिश की खबरें मिल रही हैं। और अगर आप बात करें आज के फोरकास्ट की, तो अगले 24 घंटे में 3 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसी के साथ माना जा रहा है कि जो मालवा रीजन था, जो काफी कम बारिश के कारण सूखा पड़ा हुआ था, उस पे भी अब मानसून मेहरबान होगा। और ये जो सिस्टम बने हैं, अगला अगस्त और सितंबर तक एक अच्छी बारिश इंदौर, उज्जैन और निवाड़ रीजन को देखने को मिलेगी। कपिल, चलिए दिव्या, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर राजधानी भोपाल से थी, जहां पर मौसम को लेकर जो है एक बार फिर से मानसून ने दस्तक दे दी है और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बात करें तो कल राजधानी भोपाल सहित कई इलाकों में दिन और रात में बारिश का दौर रहा है, और एक बार फिर से ये बारिश का दौर जो है बने रहने की संभावना है। और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो कि भारी बारिश के लिए है।